JR बलोच साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। एक तरफ सर हम देख रहे हैं कि जो फ़ौजी तसादुम है दोनों तरफ से वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जवाबी हमले कर रहा है। आज सुबह हमने देखा कि बहरीन, कुवैत और उर्दन पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। लेकिन सर इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं वो अभी भी जारी हैं। हाँ, थोड़ा सा गैप ज़रूर आया है लेकिन मामलात अभी भी बैक एंड पर चल रहे हैं। सर एक तो ये, और दूसरा JD Vance का जो इंकशाफ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा तय पा जाए। इस पूरी सिचुएशन को, JD Vance के बयान को, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं सर आप? बहुत शुक्रिया जवेरिया। इस काइंड ऑफ $1 million कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो है ऑफ क्वेश्चंस जो आपका है। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोपोजिशन। आपके सवाल को अगर मैं डिफाइन करूं कि आगे क्या दुनिया कैसी नजर आ रही है, हमें ट्राई करेंगे। ऑल्दो क्रिस्टल बॉल तो हमारे पास है नहीं लेकिन कुछ चीजें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि अब अमेरिका में कम से कम ये वाज़ेह हो गया कि दो लॉबीज काम कर रही हैं। एक वो जो वॉर लॉबी जो कि वॉर चाहती है और क्यों चाहती है उसकी भी असबाब है, और ईरान में भी तकरीबन तकसीम है। वो लॉबी जो चाहती है कि हाँ अब जंगों के स्टेज से निकल के रिवोल्यूशन को, अंदरूनी ताकत को बढ़ाना चाहिए और उसी से सस्टेन करना चाहिए जी। तो मैं उससे शुरू करता हूँ। देखिए, ईरान का इनकलाब भी एक बड़े क्रिटिकल हिस्टोरिकल मोड़ पे है। आइदर इट कैन रियली, जो 47 साल के उनकी जो बेनिफिट्स हैं, जो कंसोलिडेशन है और उसकी जो अभी एक बहुत मॉरल फतह भी है और टेक्निकल भी उसकी जीत जो जंग में हुई है अगेंस्ट टू सुपर पावर्स, वन ए रीजनल पावर दैट इज इजराइल, द अदर द यूएस। तो अगर मैं ईरान होता तो मैं अपनी इस जीत को प्रोटेक्ट करता। इसी थोड़ा सा अगर उसको हम उस एनालॉजी पे दी जाए कि अगर दो कहीं फाइट हो भी रही है, दे हैव टू, अगर और ऐसी जीत जो कि बहुत इससे पहले सोच नहीं रहे थे लोग, ऑल्दो पीपल लाइक अस वर ऑप्टिमिस्टिक के गिवन दी ब्रेवरी, द विजडम एंड ऑल दैट ऑफ ईरान, हमने भी उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बात की, जज्बात में बह के। तो अब वो जो जीत उनकी है, जो उनकी सक्सेस है, जो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, उसको क्या वो जो है वो खोना चाहते हैं और अपने उसी जो है वो सीधी लाइन पे जाना चाहते हैं कि जी नहीं, वॉर फॉर एवर, और वो इडियोलॉजिकली अपने इनकलाब को इन्हीं वॉर से ही फीड करते रहेंगे, वॉर डायरेक्टली बाय इट एंड वॉर बाय इट्स प्रॉक्सीज, और उसी से वो समझते हैं का डोमिनेंस ऑफ द रीजन है। जहां तक यूएस का ताल्लुक है, मैं बहुत सारी चीजें इकट्ठे आपके सवाल की वजह से कर रहा हूं लेकिन ईच वन रिक्वायर्स अ सेपरेट एलैबोरेशन। तो वहां पे भी इस तरह से है कि देखिए, अनलाइक अदर प्रेसिडेंट्स जो कि लंबी वॉर के लिए गए, चाहे अफगानिस्तान था, इराक था, सीरिया या लीबिया, ही ट्राइड अनदर मॉडल कि शॉर्ट एंड शार्प वॉर की जाए, कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की, एंड टेक बैक सम एडवांटेजेस एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो मुझे ये लगता है कि दे आर कन्विंस्ड कि उस जंग ने वो जो मतलूबा नताइज से नहीं निकले। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका फैसला मैं और आप कम से कम इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते।